हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाइना। तो मैंने आप लोग को बोला था ना कि मेरे फ्रेंड मेरे हस्बैंड का फ्रेंड जो है वो गए थे हज पे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे हज से। ये रहा कुछ इत्तर एंड हाँ, ये सभी कुछ इत्तर है एंड बहुत अच्छा स्मेल करता है। यहाँ कुछ डेट्स है एंड ये नमाज का मैट है। और फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था ये रेमन। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था तो सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते, इसीलिए मैंने रेमन ऑर्डर किया था एंड इट इज़ गुड, सो गुड। बहुत अच्छा टेस्ट करता है ये। एंड फिर नेक्स्ट दिन भी मैंने मैगी बना के खाया था, क्योंकि मुझे मैगी का क्रेविंग हमेशा होता रहता है। और फिर मेरे भैया आए थे, मेरे एक भाई आए थे हमारे घर। तो यहाँ उन्होंने कुछ स्वीट्स लाए थे, तो ये मैं पैक करके रख रही थी। और फिर हम रात को चले गए थे, आई थिंक 11 बजे को। मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा था मोमो खाने का। वैसे तो मुझे मोमो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं एक दो खा लेती हूँ, पर मुझे उतना ज़्यादा मोमो पसंद है ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है मोमो। मुझे बहुत अच्छा लगता है हक्का नूडल्स या फिर नूडल्स एंड ऑल, कुछ नूडल्स का कुछ भी मुझे अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने ढूंढते ढूंढते मेरे लिए, पहले हम दूर चले गए थे, फिर वहाँ हमें नहीं मिला और हमारे घर के पास ही हमें मिल गया था। तो यहाँ हस्बैंड ने मुझे चाउमीन भी खिलाया एंड मोमो भी, एंड उन्हें लास्टली हमारे लिए बिरयानी ले ली। फिर नेक्स्ट दिन आ गए थे मेरी मम्मी और छोटी मेरे घर। और मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि प्लीज़ आ जाओ, एंड छोटी भी बोल रही थी कि उसको जलपरी देखना है, तो बहुत दिन से ज़िद कर रही थी। और मम्मी उसको लेके नहीं आ रही थी क्योंकि मम्मी बिज़ी थी, तो इसीलिए फिर मैंने उन लोगों को बहुत मनाया एंड कॉल करके बोला कि आने के लिए। तो फिर आ गए थे और मम्मी को भी बहुत मनाने के बाद मैं उनको यहाँ पर लेके आई हूँ। उन्होंने बोला कि मैं घर पे रहूँगी, तुम लोग चले जाओ, देख के आ जाना। मैं बोला नहीं, आप भी चलो, एक बार देख के आओगे। एक्सपो भी आया था तो सोचा कि वहाँ एकदम देख के आ जाएंगे। फिर छोटी को हमने एक लबू दिलाया। मैं उसको बहुत बोल रही थी कि कुछ तो ले ले, पर वो ले ही नहीं रही थी। और हमारी छोटी जो है बहुत समझदार है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं मांगती है। अगर तुम ज़ोर करोगे फिर वो लेती है, वरना वो कभी मांगती नहीं है। तो उसको मैंने एक लबू दिलाया। फिर छोटी को लबू दिला के हम इधर उधर घूम के, और इधर कुछ लेने का मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं। मम्मी को दिखाया है सब कुछ। और फिर यहाँ से हम चले गए थे जलपरी देखने के लिए। जलपरी अलग ही सेक्शन में है, यहाँ से आई थिंक थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। और गाइस, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, प्लीज़ आप लोग मत जाओ जलपरी देखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है ना। आप लोग खुद देख लो कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ हमें एकदम से आई थिंक 2 घंटे में लाइन पे रुकना पड़ा। फिर हमने टिकट्स लिया, इतना लंबा लाइन था। फिर हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद भी वहाँ भी हमें वेटिंग करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था। लोग क्या कर रहे थे, उन लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोगों को पहले दिखा रहे थे, फिर उन लोग को छोड़ रहे थे, फिर दूसरों को डाल रहे थे। इसके अंदर जाने के बाद भी बहुत लाइन पे रुकना पड़ा। एंड इतना ज़्यादा भीड़ था, ना अच्छे से वीडियो कर पाओगे ना इधर रुक पाओगे। इतना सफोकेशन हो रहा था, ये सब बंद था। और इतना सफोकेशन होता है, बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनको सांस नहीं आ रही थी। एंड फिर बॉडीगार्ड्स एंड ऑल सब कुछ आए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मच गई थी। एंड चिल्ला रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे, गर्मी भी लग रहा था, और बोल रहे थे कि हमें जाने दो, हमें जाने दो। फिर उन लोग ने रोक के रखा, इसीलिए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई देख नहीं पाएगा इसीलिए। फिर बहुत गुस्सा आया, पता नहीं। और सिर्फ मैं तो सिर्फ मेरी छोटी के लिए ही गई हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। एंड ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़, इतना धक्का धक्की कर रहे थे, एकदम से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर हम यहाँ से फाइनली हमने जलपरी को देखा। एंड मैंने उसको बोला कि तू पास से जाके देख। फिर मैंने एकदम से उसको सामने लाके खड़ा कर दिया है ताकि वो देख सके। एंड वो इसी वजह से ही आई है यहाँ पर, उसको सिर्फ जलपरी जलपरी देखना है। और अच्छा लगा जलपरी को देख के, बट इतना 2 मिनट होगा हमने बस देख पाए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा है और वो लोग बोल रहे थे कि निकलने के लिए और लोग भी आएंगे। फिर एक एक सेक्शन करके लोगों को रख रहे थे एंड उनको निकाल के दूसरों को डाल रहे थे, फिर दूसरों को निकाल रहे थे, फिर डाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे। इतना ज़्यादा भीड़ था, बट जो जलपरी थी उसको देख के थोड़ा सा अच्छा लगा। और फिर मैंने छोटी को बोला तू एकदम सामने रहना, अच्छे तरीके से देखना। और मैंने उसके साथ वीडियो एंड ऑल किया था, और मम्मी भी उधर थी। एंड
हार्डली आई थिंक 4-5 मिनट होगा। हाँ, 4-5 मिनट ही होगा। मतलब हम लोग ने देखा एंड फिर हम वहाँ से बाहर गए और छोटी बोल रही थी कि इसके ऊपर चढ़ना है उसको। मैं बोल रही थी मैं तो कभी नहीं चढ़ूँगी, और उसकी जीजू जो है बहुत डरते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं चढ़ना है। और वो बोल रही थी कि नहीं चलो, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं बोला नहीं, मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगी। फिर यहाँ से हमने थोड़ा सा अचार उठाया है, आम का था, और कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे बाहर का इतना अचार एंड ऑल अच्छा नहीं लगता है। मम्मी के लिए थोड़ा सा लिया था। एंड फिर आ गए थे हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। और फिर हम यहाँ मैं और छोटी मेन्यू देख रहे थे, और फिर हमने ऑर्डर किया था खाना। और पता नहीं ये मतलब मिडिल में से ये कहाँ से आ गया था। आई थिंक ये दोबारा डाल दिया होगा मैंने कुछ एडिटिंग करने के टाइम, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ छोटी चटनी से क्या बना रही थी आप लोग देखिए। उसको ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो यहाँ क्या कर रही है चटनी के साथ, शेफ़ बन गई है वो। और फिर हमारा खाना भी आ चुका था एंड हमने डिनर किया, बहुत अच्छा था खाना। स्पेशली मुझे वो नूडल अच्छा लगा क्योंकि मुझे हमेशा नूडल ही अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे हक्का नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ मुझे वो खाना मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ से हम निकले बाहर, और फिर हमने ये रहा मम्मी का फ़ोन, जो कि मैं और हस्बैंड और छोटी उसको मतलब छोटी हम लोग को दिखा रही थी कि इसको कैसे ओपन करते हैं, और हमें तो नहीं पता। फिर वो हम लोग को दिखा रही थी। और यहाँ जब भी मैंने कैमरा ऑन किया वो उसका बकबक चालू हो गई। बोल रही थी कि मुझे मत दिखाओ मत दिखाओ, और मैं उसको लेके हंस रही थी क्योंकि उसने मेरा कपड़ा पहना हुआ था। मेरे जो मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे टी शर्ट्स एंड शर्ट एंड पैंट्स हो गए जो है छोटी हो रही थी, तो मैंने उसको दे दिया था। और मतलब जब भी आती है वो पहनती है, और फिर उसको मैंने दिया है एंड पहनने के लिए। और वो मैंने वीडियो में बोला था कि उसने मेरा कपड़ा पहना है, तो वो एकदम शर्म से बोल रही थी नहीं नहीं ये मेरा कपड़ा है, मेरा कपड़ा है। एक्चुअली ये मेरा कपड़ा है जो कि उसने पहना था। वैसे तो सब बहनें ऐसे करती होंगी, मतलब एक दूसरे का कपड़ा पहनती है, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझसे छोटी दिखती है देखने में, तो मैं उसका कपड़ा कभी भी नहीं पहन पाती हूँ। मेरा कपड़ा जो है वो सब पहन पाते थे। एंड यहाँ नेक्स्ट दिन हम आ गए थे सैलून पे क्योंकि मुझे थोड़ा सेल्फ़ केयर करना था। सेल्फ़ पैम्परिंग बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, और यहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स मतलब मूड में थी। और फिर मैंने एकदम क्लीन अप एंड ऑल करवा के पेडिक्योर मैनिक्योर करवा के हम आ गए थे नीचे। मतलब उसके पास ही हमारा जो एक फेवरेट है रेस्टोरेंट। हम जब भी आते यहाँ पर नूडल खाते हैं, और फिर छोटी का भी वो फेवरेट है इसीलिए। और फिर हमने यहाँ आके थोड़ा सा नूडल खाया था और फिर एक पैकिंग ले लिया था।